समझ में आ जाए तो खा लेना, नहीं तो अपना बड़ा पाव ठीक है। महाराज भोजन कितना करते होगे? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, इससे ज्यादा तो कोई भोजन नहीं करता। 200 ग्राम से ज्यादा कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करता। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम भोजन करा। 200 ग्राम भोजन करने पर शरीर में 20 से 25 बूंद खून बनता है। कितना खून बना? केवल 20 से 25 बूंद खून बना। बाकी का जो भोजन तुमने करा था वो तो भ्रष्टा में निकल गया, गंदगी में निकल गया। केवल बना 200 ग्राम भोजन का 20-25 बूंद खून बनता है, और वो 20-25 बूंद खून से एक बूंद ताकत बनती है, और वो एक बूंद ताकत तुम्हें 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, एक हफ्ते तक चला देती है। उसी तरह 5 दिन की कथा में आपने जो 15 घंटे कथा श्रवण करी, 5 दिन में 3-3 घंटा भी सुने, तो 15 घंटा यदि कथा सुनी, उस 15 घंटा की कथा में अगर मान लो 1 मिनट की भी कथा तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई और तुम शंकर के मंदिर पहुंच गए, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक, सवर गई जिंदगी, सार्थक हो गई तुम्हारी जिंदगी, सार्थक हो गया तुम्हारा जीवन। 1 मिनट की भी कथा आपकी जिंदगी में अगर पहुंच गई तो जीवन सार्थक हो जाता। 1 मिनट आधी में पुनी बहुत, उतना तो मिल गया बहुत। अब कितना देर दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास में 24 घंटे बैठे रहो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि आप मेरे पास 24 घंटे बैठो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास माला पकड़ के बैठे रहे। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू चंद्रभागा नदी के घाट पर जाकर बैठ जा, गोदावरी के घाट पर तट पर जाकर बैठ जा, गंगा के तट पर बैठ जा, कि यमुना के तट पर बैठ जा, कि सरयू के तट पर बैठ जा। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम परिवार छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना कुटुंब, अपनी पत्नी, अपने बच्चे छोड़ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। भगवान कहता है परिवार मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, अपना कुटुंब मत छोड़ो। अगर छोड़ना है तो तुम्हारे अंदर जो बुरी आदत है मदिरा पान की, व्यसन करने की, वेश्यावृत्ति करने की, जुआ खेलने की, गलत काम करने की, वो छोड़ो। एक बेटा अपनी मां से झगड़ा करता है और मां से झगड़ा कर कर कहता है मैं घर छोड़ दूंगा। मां रोती है, मां की आंख में आंसू आता है कि मेरा बेटा कह रहा है घर छोड़ दूंगा। वो बेटे को सोचना चाहिए जो बार बार कह रहा है कि मैं घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है घर मत छोड़, अपने माता पिता को मत छोड़। अगर छोड़ना है तो तू जो गलत संगत कर रहा है, व्यसन कर रहा है, मदिरा का पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, वो छोड़। वो नहीं छोड़ रहा है, घर छोड़ने को तैयार हो गए, परिवार छोड़ने को तैयार हो गए, पर व्यसन नहीं छोड़ रहा। हम बार बार कथाओं में कई बार पहले भी कहे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलना पहले हमें अपने आप को पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं। सास सोचती है मैं बहू को बदल दूंगी, बहू सोचती है मैं सास को बदल दूंगी। सेठ सोचता है मैं नौकर को बदल दूंगा, नौकर सोचता है मैं सेठ को बदल दूंगा। गुरु सोचता है मैं शिष्य को बदल दूंगा और शिष्य सोचता है मैं गुरु को बदल दूंगा।
हर एक व्यक्ति एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। कभी एकांत में बैठकर ये शिव महापुराण की आज चतुर्थ दिन की कथा सुनना और याद करना, हम दूसरे को बदलने में लगे हैं। हम अपने आप को कभी बदल पाए? हमने कभी अपने आप को बदला है? जब हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं तो जरा विचार कर कर देखना, क्या हम दूसरे को बदल सकते हैं? बड़ा कठिन, बहुत कठिन। हम अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे। जिस दिन हम अपने आप को बदलना प्रारंभ कर देंगे, रेडियो देखा है? रेडियो हमारे यहां भी है, और जाम सांसद जी के यहां रुके हैं, जिस कमरे में हम रुके हैं वहां भी रेडियो है। वहां भी कितना बड़ा रेडियो रखा। किस किस के यहां पर है? हाथ तो उठाओ जरा। है? और नी हो तो देखा तो है? किस किसने देखा है रेडियो? देखा है? बहुत बढ़िया, रखो रखो रखो। उसका सिग्नल नहीं मिलता ना, तो ऐसा फिर धरते थे। फिर थोड़ी देर बाद वो उसमें से आवाज पे। अब इसको समझ में आ गया कि पकड़ाई में आ गया है। फिर उसकी सुई, उसका चैनल बदल बदल कर देखा, वहां बैठ कर देखा, वहां बैठ कर देखा, खुले में ले गए रेडियो को, बार बार बदल के देख रहे हैं। फिर जाकर विविध भारती उसमें आया। फिर न्यूज चालू हुई, परभणी में कथा चल रही है, सब सुन रहे हैं। विविध भारती आपका स्वागत करती है। और थोड़ी देर बाद फिर देखा है सबने रेडियो। अब कोई ने पूछा क्यों साहब सिग्नल मिल रहा है क्या? वहां मिल रहा था। कहां? वहां। एक बार फिर बैठ के देखो। फिर वो उसी जगह पर आया। फिर उसने परभणी में 13 तारीख से कथा चल रही है। विविध भारती आपका स्वागत करता है। फिर वो रेडियो इधर उधर गया, फिर सिग्नल मिल रहा था। जितने संसार में लोग जन्म लेते हैं मां के गर्भ से, माता के गर्भ से, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सिग्नल नहीं मिलाता होगा। जन्म लेने के बाद वो परमात्मा से सिग्नल मिलाता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का। केवल एक धर्म नहीं, किसी भी धर्म का होगा, सिग्नल मिलाएगा कि रेडियो में आवाज आ जाए। पर कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां बैठते से ही सिग्नल मिल जाता है। विविध भारती आपका स्वागत करती है। उसी तरह ये शिव महापुराण का पंडाल है, यहाँ जो आता है उसका सिग्नल मिल जाता है, उस पर पता चलेगा। पति ने जेब में से बंदूक निकाली, उसके सिर पर रख दी, और पति ने कहा तू मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी हार मार डालता हूं। 1 मिनट की देरी नहीं लगेगी, मैं अब भी तुझे मार देता हूं। और सिर पे बंदूक रखी, खटके पर उंगली रखी,
और पत्नी हंसने लगी। पत्नी हंसी तो पति ने पूछा, तेरे सिर पर बंदूक रखी हुई है, तू मरने वाली है, खटका दबने वाला है, तू हंस क्यों रही है? पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि तुझे मार नहीं सकता, उतना विश्वास मेरे शंभू पर है, मुझे डूबने नहीं दे सकता। पत्नी जितना विश्वास अपने पति पर करती है, मां जितना विश्वास अपने बेटे पर करती है, बेटा जितना विश्वास अपने माता पिता पर करता है, भाई भाई पर जितना विश्वास करता है, उससे भी लाख गुना ज्यादा विश्वास हमें परमात्मा पर चाहिए। जब हम परमात्मा पर विश्वास करेंगे तब तुलसीदास जी का वो पंक्ति सम्मुख में आएगी कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को हम विश्वास मानकर तब आगे बढ़ेंगे, तब सुख का अनुभव होगा। हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं हो पाता, हम रिश्तेदारों पर विश्वास कर लेते हैं, हम परिवार वालों पर विश्वास कर लेते हैं, हम अपने कुटुंब वालों पर विश्वास कर लेते हैं, हम अपने साथियों पर विश्वास कर लेते हैं, पर हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि, चित्त, मन एकाग्रित होकर तुम परमात्मा पर भरोसा करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सुख पा जाओगे, उस दिन सारी खुशियां तुम मिलेंगी। हम विश्वास नहीं कर पाते, हम भरोसा नहीं कर पाते। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे, बाबा डोर है तो छड़ीला में कटी जावागे, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर है तो छड़ीला में कटी जावागे। हमारा विश्वास हम पक्का करें, और जब तक हमारा विश्वास पक्का नहीं होगा तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते। हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठ रहे हैं, हम विद्याध्ययन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर गुरु के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो पाया क्या? यदि गुरु के चरणारविंद के प्रति अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, परमात्मा के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, मेरे भोलेनाथ जी के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, मां चंद्रभागा के प्रति, विठल पांडुरंगा के प्रति, हरि विठल के प्रति, स्वामी समर्थ के प्रति तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ हो गया, तो फिर तुम्हें कोई साधे चाहे ना साधे, तुम्हारा गुरु खुद आकर तुम्हें साध लेगा, तो फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्षण का थोड़ा सा भाग हमारी जिंदगी को संवार सकता है। इतना भगोना भर के दूध है, एक भगोना भर के, एक पात्र भरकर दूध रखा हुआ है, इस इतने सारे दूध को दही बनाना है तो उसमें जामन कितना डालोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो री जीजियो, अच्छे से बोलो। एक भगोना दूध में इतना सा जामन डालोगे वो पूरा दूध दही बन जाएगा, पूरा दूध। इतनी सारी दाल है, अरहर की दाल इतनी सारी, तुअर की दाल इतनी सारी, इतनी सारी दाल, उसमें इतना सा जीरा डालोगे, इतनी सी राई डालोगे,
इतना सा मसाला डालोगे, बघार डालोगे, उस इतनी बड़ी दाल में स्वाद आ जाएगा। इतनी सारे दूध को इतना सा जामन डालते से ही वो दही बन जाता है। इतनी सारी दाल में थोड़ा सा बघार डालते से ही स्वाद आ जाता है। तो हमारी जिंदगी के पूरे पहले दिन से लेकर मरने तक के बीच में 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जिंदगी संवार देती है। केवल 7, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन भी ना हो, आधा घंटा भी ना हो, 15 मिनट भी ना हो, 10 मिनट भी ना हो, 5 मिनट भी ना हो, 1 मिनट और 1 मिनट भी ना हो, तो फिर चुल्लू भर पानी, उतना बहुत है। घर जाकर अपने पति से, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों को एक फोन लगाकर अवश्य कहना चाहिए कि हमारे परभणी में कथा चल रही है, 5 दिन की कथा है। आज बाबा की कृपा से 4था दिन हो रहा है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। और ये मौका मत छोड़ना। अगर ये मौका छूट गया तो फिर समझ लो कि ट्रेन छूट गई। ये जिंदगी का सफर है। आज तो कथा यही 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, पर टीवी पर वही 4 बजे से 7 बजे तक आई, जिससे आप प्रदोष काल की कथा पूरी प्रदोष काल में सुन लो। अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने साथी मित्र कुटुंब परिवार वालों को एक बार जरूर कहना चाहिए, मौका है चलिए, मौका है चलिए। वो कहेगा दुकान से फुर्सत नहीं है, कोई बात नहीं, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, कौन सा छाती पर बांध कर ले जाएंगे, सब यहीं तो छोड़ जाएंगे। चलो, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए कमाया। 5 दिन इस पंडाल में बैठकर जो भगवान का नाम कमाया वो अपने लिए कमाया। ये घटने वाला नहीं, ये नहीं घटे। कितना थोड़ा सा। कितनी रोटी खाते हो? तुम भी सोची होगी महाराज कौन कौन से प्रश्न कर लेता है। अब ये कोई पूछने वाली बात है कि कितनी रोटी खाते हो? कितनी भी खाते हो, 250 ग्राम 200 ग्राम से ज्यादा नहीं खाते। 2-3 रोटी खा लोगे, सब्जी खा लोगे, भाजी खा लोगे, मीठा खा लोगे। अभी संक्रांति चल रही है तो तिल्ली का लड्डू खा लोगे, ज्यादा होगा तो चक्की मूंगफली का दाना की चटनी। वो जो बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा है, ठेसा। तो ये बहुत, एक बार मंगरूल पीर में कथा करने गए और उन्होंने वो भोजन लगाया और वो एक मूंगा की फली की सब्जी रख दी। देखिए ना, वो मूंगा की फली की, सांबर फली की सब्जी, रोटी, अचार। और हमको तो पहली बार हम लोगों ने वो ठेसा देखा था, उन्हें रख दिया। हम सोचे कि सब्जी होगी। अब हमने सोचा सब्जी है और हमने मन में सोचा बताओ इनको तो भोजन कराना भी नहीं आता, सब्जी भी रखी तो इतनी सी, और ये तो अपने एक कोर का था। अब हमने भी पहले मूंगा की
वो भाजी से रोटी खाई, खाने के बाद फिर हमने सोचा अब सब्जी रखी है, एक टुकड़ा छोटा सा तोड़ा और पूरी सब्जी को भर के और जो मुंह में लिया पूछो मती बस। अब वो मंगरूलवारी उमासी आके बोले महाराज क्या लाए? हमने कहा कुछ नहीं, सब्जी हमने कहा बहुत भारी है। कैस मूंगा की? हमने कहा मूंगा की नहीं, ये यहां धरी थी वो। अरे महाराज वो तो ठेसा था। हमने कहा बड़ा बहुत भयंकर ठेस पहुंचा के गया। इसलिए महाराष्ट्र में जब भी आओ तो जो भी सब्जी खाओ पहले समझ के खाना, समझ में आ जाए तो खा लेना, नहीं तो अपना बड़ा पाव ठीक है। महाराज भोजन कितना करते होगे? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, इससे ज्यादा तो कोई भोजन नहीं करता। 200 ग्राम से ज्यादा कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करता। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम भोजन करा। 200 ग्राम भोजन करने पर शरीर में 20 से 25 बूंद खून बनता है। तो जितने भी तुम्हारे मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में झगड़ा करते दिखे, इनको पहचान जाना, इनका सिग्नल नहीं मिला। तुम अपनी छत पे से खड़े होकर बोल सकती हो अरे वो रेडियो अंदर चले जा, तेरा सिग्नल नहीं मिला है। अगर तू परभणी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेता तो फिर तेरा सिग्नल मिल गया होता। तू कथा नहीं सुना है इसलिए सिग्नल नहीं मिला। बहुत कठिन। और निवेदन है, किसी किसी का छोटा सा रेडियो होता है, उसका सेल खत्म होए उससे पहले सिग्नल मिला लो रे। तुम्हारा भी सेल खत्म हो। 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरा भोलेनाथ तुमको दे रहा है। 3.5 करोड़ रोमछिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास रोज मेरा बाबा दे रहा है। वो सिग्नल मिलाने को दे रहा है कि मिला लो, मेरा भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, स्मरण कर लो, विश्वास को दृढ़ कर लो, भरोसा पक्का। जब विश्वास निश्चित पक्का होगा परमात्मा मिलेगा। एक पत्र आया है, पत्र भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आया। पत्र में उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। पहले तो ऊपर, देवों के देव महादेव, शिव तत्व को जानो और सीहोर वाले गुरु की बात मानो। किसने लिखा है इतना जोरदार? ये लिखा नीचे हो, शिव तत्व को जानो, सीहोर वाला गुरु की बात मानो। दिखाना रे भाई, हो दिखाना, ये लिखा, शिव तत्व को जानो, सीहोर वाला गुरु की बात मानो। अच्छा बड़ा सारा है, पढ़ने में भी थोड़ा समय लगेगा, हो ठीक है। मैं दिगंबर जैन हूं, जैन समाज से हूं, दिगंबर जैन हूं, पल्ली बैजनाथ क्षेत्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं जैन दिगंबर समाज से हूं, पल्ली बैजनाथ क्षेत्र से हूं। प्रशांत वामन राव पालंबे मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव भक्ति का क्या बखान करूं गुरुदेव,
मेरे मुंह के अंदर तालू के ऊपर एक गठान हो गई थी। अठारह 19 से मैं परेशान था, डॉक्टर को दिखाया, दांत के डॉक्टर को भी दिखाया। सभी डॉक्टरों को दिखाने के बाद 19/7/2022 को मैंने अंबाजोगाई स्वामी रामानंद रुक्माणालय कॉलेज में से जब जांच कराई तो मेरे को कैंसर बताया। मुझे गुटखा खाने की आदत थी, मेरे कैंसर का बता दिया गया और इतना कोई हमारे पास में धन नहीं था कि मेरे बच्चे उसको इलाज करवा सकें, इतना पैसा हमारे पास में नहीं था। गुरुदेव जितना बन सका उतना इलाज करवाया, आखिरी में इलाज को आधा छोड़ दिया गया। इलाज को आधा छोड़ दिया। गुरुदेव बाद में करते साड़ी के चक्कर में उनको एसी दे दी, हमको एसी दे दी। अरे क्या करेंगे, वो सब धरा रे जाना। हमारे वो दीनानाथ जी एक वो लाइन गाते हैं कि साथी हैं गंग के, साथी है मित्र गंग के, साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पानी तक अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के, साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक। साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान के। अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे
इससे तो आगे भजन ही है सारे, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा, इससे तो आगे। जय हो। किराए के क्वार्टर को तू क्या संभाले, किराए के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया को खाली करना पड़ेगा, हरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया को खाली करना पड़ेगा। रिंबो आधा जय हो। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लख 84 में लगाएगा गोता, लख 84 में लगाएगा गोता, पापों के बीच तुझे, बातों के बीच तुझे, अग्नि के बीच तुझे जलना पड़ेगा, काया को खाली करना पड़ेगा, इसी से तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला लगेगा,
कायम ये जगे का झमेला रहेगा। बोले हरि बोल। शंभो विठ्ठल मेरी विठ्ठल न विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठल विठ्ठला हरि दोनों हाथों से विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल पीछे वाले भी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला नामदेव गावेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल गावेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला नामदेव गावेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला नाम भी आवेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला
विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला प्यारो प्यारो गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला प्यारो प्यारो गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला जनाबाई गावेला हरि ओम विठ्ठला तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला जनाबाई भी गावेला हरि ओम विठ्ठला ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला आओ से दोनों हाथों से विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला मस्त होकर मस्त होकर आनंद के साथ राधे राधे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला परभणी गावेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला परभणी आवेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से भाव दिल से शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करें। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात भगवान शिव से हर हर महा अपनी जगह बैठकर आज सोमवार का दिन प्रदोष काल भगवान शंकर से प्रार्थना करें। बाबा आपकी शिव महापुराण में पंडाल में बैठकर प्रदोष काल की ये शिव पुराण की कथा चंद्रभागा शिव महापुराण सुन रहे हैं। आप कृपा करिए हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। आपके चरणों की भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, आपके चरणारविंद का रसतत्व दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला
काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैष्णव मंगल मंगलकारी, वैष्णव मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख का ओ भोला, सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना, निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला। भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा, और भगवान विष्णु को जब घोड़े का मुख लगा, देवऋषि नारद बंदर का मुख पाने के बाद जब क्रोध में भगवान विष्णु को अपशब्द कह दिए, कुछ शब्द कह दिए, तब विचार किया कि अब मुझसे गलती तो हो गई, इस गलती को मैं सुधारूं कैसे? क्या करा जाए कि मेरी गलती सुधर जाए? शिव महापुराण एक बात कहती है, गलती करो मना नहीं है, खूब करो। जरा ध्यान देना, गलती करो खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दोबारा मत करो। मनुष्य गलती का पुतला है। मानव शरीर, ये जो मिला शरीर है ना, ये गलती का पुतला है। ये कहीं ये मत सोचना कि अपन भगवान बन गए या अपन भगवान हो गए। ना 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 ना, कभी जिंदगी में भगवान बनने का सोचना भी नहीं। सही मनुष्य ही हम बन जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। हम सही मनुष्य बन जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। गलती करो मना नहीं, पर गलती एक बार जो गलती कर दी उसको बार बार नहीं करना। उससे हमें समझना है, सीखना है कि ये गलती हो गई, इससे हमको ये सीख मिल गई, अब ये गलती हम नहीं करें। हो गई गलती, अब नहीं कर। जो एक गलती को बार बार करता है फिर उसको पूरी जिंदगी रोना पड़ता है, और जो एक गलती करने के बाद अगर संभल जाता है फिर वो उस गलती को दोहराता नहीं है, तो वो उन्नति की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता चढ़ता आगे बढ़ता चले जाता है। हो गई गलती, हो जाती है। बोल दिया हो गया, कह दिया हो गया। देवऋषि नारद से गलती बड़ी हो गई कि भगवान शिव की निंदा कर दी।
एक तो मेरे भोलेनाथ, जिनका नाम है भोलेनाथ, सहज हैं, सरल हैं, सीधे हैं। सारी दुनिया को उन्होंने सोने की लंका दे दी, सोने का नगर दे दिया, बैकुंठ दे दिया, इंद्र को सिंहासन दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया, सब कुछ दे दिया। जिन्होंने पूरी सत्ता दुनिया के लोगों को दे दी, पर सब कुछ देने के बाद स्वयं वीराने में रहता है, स्वयं कैलाश पर, स्वयं शमशान में रहता है, अलमस्त होकर रहता है, उसे कोई चिंता। दे दी उसने सब कुछ। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवऋषि नारद की आंख में आंसू आ गए। भगवान विष्णु से पूछा कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा। जितने लोगों ने चंद्रभागा नदी का दर्शन किया है, अब ये नारद जी का चरित्र सुनना कि नारद जी पूछ रहे हैं कि मैं किस नदी के तट पर जाऊं, किस पवित्र नदी के तट पर पहुंच जाऊं। देवऋषि नारद कह रहे हैं जिससे मेरे जन्म मरण का चक्कर छूट जाए और मेरा अहंकार समाप्त हो जाए और मैं निंदा करना छोड़ दूं, अपशब्द कहना छोड़ दूं, मेरी चित्त वृत्ति भटकना बंद हो जाए और मेरा शिव जी के चरणों में चित्त लग जाए। मैं कौन सी नदी के पास में जाऊं, किस घाट पर, किस तट पर जाऊं, किस तट पर जाकर मैं आराधना करूं। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए। हम रोज गंगा नहाने के लिए हरिद्वार प्रयागराज नहीं जा सकते। हम रोज गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने के लिए प्रयागराज नहीं जा सकते, त्रिवेणी स्नान के लिए। हम रोज मंदाकिनी का स्नान भी नहीं कर सकते और कावेरी का स्नान और गोदावरी का स्नान भी नहीं कर सकते। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, वो कौन सा स्थान है जहां पर संपूर्ण विश्व की पवित्र नदियां एक साथ विराजमान होती है, 33 कोटि देवी देवता एक साथ विराजमान होते हैं। ऐसी पवित्र भूमि का स्थान हमको बताया जाए। पवित्र भूमि। महाराज शिव जी के सिर पे गंगा है, जया विषहरा शामली बारी दौतली, अशोक सुंदरी, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती मैया। जहां से जल बहकर जाता है वहां 33 कोटि देवी देवता। शिवलिंग पे से समझिएगा जरा सरलता में, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये पानी यहां से नीचे गिरकर फिर उधर जा रहा है, यहां से नीचे गिरा है फिर उधर जा रहा है। शिवलिंग पे से जल नीचे जितनी दूरी पर गिरता है उतनी दूरी में विश्व की सारी पवित्र नदियां आकर विराजमान हो जाती है। विश्व की सारी पवित्र नदियां। और ये जल गिरने के बाद जहां तक बहकर जा रहा है उस स्थान तक वहां 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान हो जाता है। अब जरा विचार करिए, भगवान शिव की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला
जो एक बार भी देवाधिदेव महादेव के शिवालय में, या मंदिर नहीं कहा, मंदिर और शिवालय में अंतर है। मंदिर का मतलब होता है जहां पर भगवान एक जगह पर स्थिर होकर बैठ जाते हैं। शिवालय का मतलब होता है जहां पर भगवान रोज प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। शिवालय में शंकर भगवान का नियम है, उनका नंदी बाहर है। शिवजी प्रतिदिन प्रत्येक शिव मंदिर से, प्रत्येक शिवालय से शंकर जी प्रदोष काल में नंदी पर बैठकर घूमने निकल जाते हैं, मंदिर के अंदर नहीं।